अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा कि किस तरह जो है अगर कंसंट्रेशन हम चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन किस तरह चेंज होगी, ठीक है। और इसी तरह हमने प्रेशर के इफ़ेक्ट को भी डिस्कस किया। आज हम देखेंगे कि अगर टेम्परेचर चेंज किया जाता है तब इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो किस तरह चेंज होगा, ठीक है। तो चलें लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। देखें इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो पहले आपने दो बातें याद रखनी है कि देखें ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज़ होती है वो आपके पास होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर्स में। तो उसके अलावा अगर आपके पास हीट एब्जॉर्ब होती है किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान तो तब आप उस रिएक्शन को बोलते हो कि वो रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, ठीक है। और इसके अलावा आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा उसके लिए जो हीट है वो आप प्रोडक्ट वाली साइड पर लिखोगे, ठीक है। और इसी तरह अगर आपके पास रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो उसके लिए जो हीट है वो आप रिएक्टेंट वाली साइड पर लिखोगे, ठीक है। और ली चैटलियर प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने से पहले आपने ये भी बात याद रखनी है कि जिस तरह हम कंसंट्रेशन पर बात कर रहे थे ना कि अगर आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा। बिल्कुल इसी तरह आपने हीट को भी एज अ कंसंट्रेशन ही काउंट करना है, ठीक है ना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हम स्टार्ट करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। अभी मैंने बताया एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होंगे, जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है और उनका जो हीट है वो आप रिएक्टेंट वाली साइड पर लिखते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जब आप हीट जो है वो सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाओगे तो आपने कहना है कि आप रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन बढ़ा रहे हो, ठीक है। इस तरह आपने याद रखना है। सो देखें ट्रीट हीट एज अ रिएक्टेंट इन एंडोथर्मिक प्रोसेस, predict the direction of shift in the same ways as an actual reactant or product is added or removed। अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरह हम कंसंट्रेशन चेंज की बात करते हैं ना, सेम आपने वही बात यहाँ पे रखनी है याद, ठीक है ना। यानी कि अगर आप हीट जो है वो सिस्टम को दे रहे हो, ठीक है, यानी कि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ा रहे हो, ठीक है, यानी रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, तो तब आपने ये काउंट करना है कि जो हीट है वो एक्ट करेगी एज अ रिएक्टेंट, ठीक है। सो अगर आप देखें कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो सो क्या हुआ कि रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगा, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट वाली साइड पर हीट जो है वो बढ़ाई, इसकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आपके पास जो है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है, ठीक है, और इससे जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो यानी कि ये मतलब कि सराउंडिंग से हीट लेते हैं फिर जाके प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। अब आप देखें कि ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, यानी कि इसके लिए जो हीट है वो आप रिएक्टेंट वाली साइड पर लिखोगे, ठीक है ना। सो अब देखो एक रिएक्शन पहले ही एंडोथर्मिक है, आप क्या करो उसकी हीट जो है वो और बढ़ा दो, यानी कि रिएक्शन जो है वो पहले एक्विलिब्रियम पे है। ये देखें ये रिएक्शन जो है ना ये एक्विलिब्रियम पोजीशन पे है और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। अब आपने क्या किया है कि इसकी एक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया है, और डिस्टर्ब कैसे किया है, आपने हीट बढ़ा दी है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर बढ़ाया है, ठीक है, यानी कि आपने क्या किया है सिस्टम को हीट दी है, ठीक है, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये पहले ही एंडोथर्मिक था और आपने इसको जो है वो एक्सटर्नल हीट और प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब आप देखें कि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई ना, तो अगर आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो ली चैटलियर ने क्या कहा था कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो सिस्टम कोशिश करेगा कि इस इफ़ेक्ट को रिड्यूस कर सके। और ये इफ़ेक्ट कैसे रिड्यूस होगा, यानी कि अब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। आप खुद देखें कि आपने रिएक्टेंट बढ़ा दिया, रिएक्टेंट बढ़ाने से क्या हुआ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो कम हो गई ना, तो अब सिस्टम क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि प्रोडक्ट बना सके, ठीक है। तो इस तरह जो है वो एक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होगा, ठीक है, यानी कि वो मूव करेगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सो देखें एज द टेम्परेचर इंक्रीज्ड हीट इंटर्स द सिस्टम एंड रिएक्शन विल शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
ठीक है, यानी कि सिस्टम में हीट जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन बढ़ गई है, ठीक है ना। और अगर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो रिएक्शन किस साइड पे मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि राइट पर मूव करेगा, ठीक है। अब आप देखें कि अगर वो राइट पर मूव करता है तो फिर कंसनट्रेशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बढ़ जानी है ना, यानी कि जितनी पहली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थी उससे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो Kc की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है, इसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, और अगर प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो आपको पता है प्रोडक्ट और Kc का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट बढ़ता है तो Kc की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो देखें, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज द कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज एंड दैट ऑफ नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड विल डिक्रीज। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि अब रिएक्टेंट को रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना पड़ रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। और लेकिन अब आप जब लास्ट पे जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो रिएक्शन पहुंच भी जाएगा तो आप उसको कंपेयर करके देखोगे उसके पहले रिएक्शन से, तो आप देखोगे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन पहले से बढ़ चुकी है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो बढ़ चुका है। सो दिस विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ Kc, तो इस तरह जो है वो Kc की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है तो तब जो Kc की वैल्यू है इस रिएक्शन के लिए वो 7.7 × 10⁻⁵ है, ठीक है। और जब आप इसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा देते हो, यानी कि आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओ, तो यही वैल्यू जो है वो आपके पास आती है 0.4। तो देखें Kc की वैल्यू कितनी बढ़ गई, ठीक है। पहले जो है वो बहुत कम थी, ठीक है ना, माइनस में है ये वैल्यू, तो ये देखें ये वैल्यू जो है वो बढ़ गई। तो सर हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन आपके पास अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपने बनाना है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड से, सो ये रिएक्शन जो है वो फेवरेबल है एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, और जब प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है सो Kc की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। सेम इसी तरह अब हम ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। सो देखिए, आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट जो है वो रिलीज़ होती है, और वो हीट रिलीज़ जो है वो आपने प्रोडक्ट वाली साइड पर काउंट करनी है, ठीक है। सो देखें अब क्या होगा, ट्रीट हीट एज द प्रोडक्ट इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सो प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट इन द सेम वेज एज एन एक्चुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज़ एडेड और रिमूव्ड। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि अब आपने हीट को इसी तरह काउंट करना है जिस तरह आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ाते हो, ठीक है। सेम इसी तरीके से एग्जांपल लेते हैं। देखिए आपके पास है सल्फ़र डाइऑक्साइड, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो इसे बनता है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, और ये रिएक्शन जो है ना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी कि इसको आप किस तरह लिख सकते हो, यानी इसकी हीट जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड पर आएगी, ठीक है। अब आप देखो अगर आप ऐसे रिएक्शन के लिए हीट बढ़ाते हो सो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी ना, क्योंकि हीट जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड पे है। सो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। अब प्रोडक्ट की अगर कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो सिस्टम डिस्टर्ब हो गया ना, तो सिस्टम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि रिएक्टेंट बना सके, ठीक है। प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ गई है, अब सिस्टम को रिएक्टेंट बनाना है, तो रिएक्टेंट कैसे बनेगा अगर रिएक्शन बैकवर्ड मूव करता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, जो पहले जो हम बात कर रहे थे वहाँ पर रिएक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा था, अब यहाँ पर क्या है ये राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा, ठीक है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आप इसको किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो। सो देखो, an increase in temperature will shift the contract the temperature increase. So as a result of this change concentration of SO3 will decrease. तो ये देखें, अब आप देखें कि उन्होंने कहा अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन तो बैकवर्ड मूव करना है, तो बैकवर्ड कब मूव करेगा, जब ये दोनों कंबाइन करके रिएक्टेंट बनाएं। अब देखें ये कंज्यूम होगा तभी तो रिएक्टेंट बन पाएगा ना, सो इसकी कंसनट्रेशन कम हो जाएगी,
इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो आपके पास रिएक्टेंट दोबारा जनरेट हो सकेगा ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो है इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, सो देखो, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2 विल इंक्रीज। ठीक है, अब क्या होगा कि प्रोडक्ट कम हो जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, सो फिर देखें, अगर प्रोडक्ट कम हो जाता है सो Kc की वैल्यू भी तो कम होगी ना। अभी हम बात कर रहे हैं ना कि उन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर जितना प्रोडक्ट ज़्यादा हो क्या होता है कि Kc की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आती है। अब यहाँ तो प्रोडक्ट कम हो गया है सो Kc भी कम हो जाएगा। ठीक है ना। सो क्या होता है कि अब आप इस रिएक्शन के लिए देखें तो जब आप ये रिएक्शन 1000 केल्विन पर कर रहे होते हो सो तब इसकी जो Kc की वैल्यू है वो 2.8 × 10⁻² होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके लिए टेम्परेचर कम कर दोगे फिर तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा ना। ठीक है, तब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा और SO3 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तब आपके पास अगर सपोज कर लो कि आप यही अगर रिएक्शन हम 1000 केल्विन पे बात कर रहे हैं, यही अगर हम 298 केल्विन कर दें तब इसके लिए जो Kc की वैल्यू है वो होती है 1 × 10⁻26। सो देखें, जब टेम्परेचर कम किया सो Kc भी बढ़ गया। टेम्परेचर कम करने से क्या हुआ कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अगर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो Kc वैल्यू जो है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि अगर आपने सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाना है सो ली-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये फेवर करेगा लो टेम्परेचर। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर कम रखोगे तब रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा और तब सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, जिससे Kc की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर दो चीज़ें जो है वो याद रख सकते हो। देखो, अगर तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाना है तब ये रिएक्शन फेवर करेगा हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाना, उसको बनाने के लिए अगर ली-चैटलियर प्रिंसिपल फॉलो करना है तो तब आपको टेम्परेचर कम करना होगा। ठीक है, टेम्परेचर कम करने से क्या होगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ना। सो फिर रिएक्टेंट कोशिश करेंगे कि वो कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएं, तब फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाएगा। यानी कि क्या कहने का मतलब, देखिए, अगर आप यही रिएक्शन है, यहाँ हम बात करें कि आपने टेम्परेचर जो है वो क्या किया है कि टेम्परेचर जब आपने बढ़ाया है तब रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर गया है। यही टेम्परेचर आप कम कर दें, कम करने से क्या होगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती है तो फिर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा ना। तो इस तरह रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। ठीक है, सो रिएक्शन जो है वो फेवरेबल लो टेम्परेचर पे है। ठीक है, सो इस तरह जो है वो आपने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सो देखें, कैटलिस्ट जो है इसका काम क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना, यानी कि चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन है या फिर रिवर्स रिएक्शन है, स्पीड अप करना। ठीक है, रिएक्शंस को। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या रिएक्शन मिक्सचर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, सो देखें, अ कैटलिस्ट एडेड टू रिएक्शन मिक्सचर स्पीड अप बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, इसका काम सिर्फ रिएक्शन को जो है स्पीड अप करना होता है। Thus, catalyst has no effect on equilibrium concentration of reaction mixture. However, catalyst is important in enhancing the rate at which equilibrium is established. ठीक है, बस इसने क्या करना है कि स्पीड को बढ़ाना है। ठीक है, सो यहाँ तक जो था वो आपका टॉपिक था। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं।